दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ घटना चक्र से, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ए 1350 AD, बी 1498 AD, सी 1530 AD, डी 1612 AD। सही उत्तर है बी 1498 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। सही उत्तर है ए द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। सही उत्तर है डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496, 1497, 1498, 1600। सही उत्तर है सी 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। सही उत्तर है सी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? ए गैस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मेदा। सही उत्तर है सी जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समुद्री यात्री देश वास्को डी गामा स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, कैप्टन कुक हॉलैंड, तस्मान ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन रखे 3 2 1 4, 2 1 4 3, सी 1 4 3 2, डी 4 3 2 1। सही उत्तर है बी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायज, डी जॉर्ज ऑक्सटन। सही उत्तर है बी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 में मद्रास पर कब्जा किया। सही उत्तर है ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ए अज्जी द्वीप में, बी कन्नानौर में, सी कोचीन में, डी गोवा में। सही उत्तर है सी कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। सही उत्तर है सी पुर्तगाली। क्या उत्तर है सही? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। सही उत्तर है सी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। 2 पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थे। 3 अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 3, 1 व 2 3। 1 2 3। सही उत्तर है ए केवल 1, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, डी अंग्रेजों ने। सही उत्तर ए पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ए चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नोक, सी गैरोल्ड अंगियार, डी विलियम नॉरिस। सही उत्तर है बी जॉब चार्नोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया? ए जॉन सरमैन, बी वास्को डी गामा, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी जॉब चार्नोक। सही उत्तर डी जॉब चार्नोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के लोगों ने प्रारंभ की? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। सही उत्तर बी डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, सी आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, डी आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। सही उत्तर है बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों। सही उत्तर है डी उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, डी ओस्टेड कंपनी। सही उत्तर ए लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर है ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर है बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1683 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। सही उत्तर है डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। सही उत्तर है डी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। सही उत्तर बी थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। सही उत्तर है बी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1683 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। सही उत्तर है डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में, सतारा में, बॉम्बे में, पणजी में। सही उत्तर ए सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बम्बई
क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। सही उत्तर है डी, पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? भारत से निष्कासित किया गया? ऑंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। सही उत्तर बी, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। बी, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सही उत्तर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ए, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। बी, अंग्रेज एवं डच। सी, अंग्रेज एवं मराठे। डी, हैदर अली और मराठे। सही उत्तर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एंड नायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध एक्सलो चैपल की संधि के साथ अंत हुआ। कूट दे रखे हैं 1-3-4-2, 2-4-1-3, 4-1-3-2, 3-1-4-2। सही उत्तर सी, 4-1 क्या है? 4-1-3-2, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलो चैपल की संधि के साथ अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एंड निर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। क्षेत्र बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या था? कर्नाटक पर प्रथम युद्ध था 1740 से 1748, द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 1754। दे रखा कितना? 50 से 52, तो ये गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध था 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स। क्षेत्र बी, डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। क्षेत्र ए, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। सही उत्तर ए, लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ए, रिसलू, बी, मजारे, सी, कोलबर्ट, डी, फ्रैंको मार्टिन। सही उत्तर सी, कोलबर्ट। सही उत्तर क्या है? कोलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए, बंदेल, बी, चिंसुरा, सी, हुगली, डी, श्रीरामपुर। सही उत्तर है बी व सी, चिंसुरा और हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक सही। सही उत्तर है बी, 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। डी, पांडिचेरी
सामरिक केंद्र था। क्षेत्र बी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। निम्न कूट में क्षेत्र का प्रयोग कीजिए। 1 2 3 4 4 2 1 3 3 4 2 1 2 3 4 1। क्षेत्र बी 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के अंत में दिए कूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। पांडिचेरी, डच। गोवा, फ्रेंच। ट्रांकेबार, पुर्तगीज। सद्रास, डेनिश। कूट दे रखे 2 3 4 1 1 2 3 4 3 4 1 2 4 1 2 3। क्षेत्र ए 2 3 4 1, यानी कि पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, सद्रास डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। क्षेत्र ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। क्षेत्र ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। क्षेत्र सी फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। बी सूरत, भरूच, आगरा। सी कोचीन, अहमदनगर, अहमदाबाद, पटना। डी उपयुक्त सभी। क्षेत्र डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व एवं का मूल्यांकन। 2. युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। 3. तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत में देन थी। केवल एक व 2, 2 व 3, कोई भी नहीं। क्षेत्र डी कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ए वारेन हेस्टिंग्स। बी जी.बी. मैकाले। सी लॉर्ड क्लाइव। डी हेनरी टुंडास। क्षेत्र बी जी.बी. मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लो सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। 1. प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। 2. अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे देखो उल्टे से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न 1 न 2। क्षेत्र सी 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 1. अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। 2. अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न 1 न 2। क्षेत्र सी 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। क्षेत्र बी मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सही उत्तर है बी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटा का युद्ध। सही उत्तर है बी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में।
सही उत्तर है बी 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। खालिस्तान के युद्ध में, प्लासी के में, बक्सर के में, मुंगेर में, वाडिवास। सही उत्तर है ए प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेटिक। सही उत्तर है सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है बी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर है डी पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? वर्दी कहाँ? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। सही उत्तर है डी मीर कासिम। सही उत्तर क्या है? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। सही उत्तर है ए बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सही उत्तर ए बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिक्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम, वांडीवास। सही उत्तर है ए बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर है डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। सही उत्तर है बी मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला। सही उत्तर है सी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। सही उत्तर है बी मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिक। सही उत्तर है ए लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। सही उत्तर है ए 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को, राय दुर्लभ को, सैयद गुलाम हुसैन को। सही उत्तर ए मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। सही उत्तर है बी खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही है? 1. राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। 2. अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न 1 न 2। सही उत्तर सी 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए. वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। बी. अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी. वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। डी. अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। सही उत्तर है बी
यानी कि अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया। बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डी डच ने ब्रिटिश को हराया। सही उत्तर है सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है। ए बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सही उत्तर है बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। सही उत्तर है ए मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। सही उत्तर डी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया, संगवालिया, संगावालिया, अहलुवालिया, रामगढ़िया। सही उत्तर ए सुकरचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। सही उत्तर सी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। सही उत्तर ए शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। ए महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। हरि सिंह लंडवा, बी खड़ग सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। सही उत्तर बी खड़ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। खड़ग सिंह, शेर सिंह, नव निहाल सिंह, दलीप सिंह। सही उत्तर डी दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। सी उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। डी वह कभी भी रूस नहीं गए थे। सही उत्तर ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका पेरिस में निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, शेर सिंह। सही उत्तर है ए दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। ए HM एलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी जॉन लॉरेंस, डी रॉबर्ट मोंटगोमरी। सही उत्तर है ए व डी, यानी कि HM एलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी दोनों ही सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ। ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा, डी हैदराबाद का निजाम। सही उत्तर बी हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णराज। सही उत्तर बी हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो हराया। कैप्टन ऑफ हेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो,
जनरल गोडार्ड। क्षेत्र बी सर आयर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। क्षेत्र ए श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, टीपू सुल्तान। क्षेत्र डी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था? हैदराबाद में, कोल्लूर में, सेरिंगपट्टनम में, निजामाबाद में। क्षेत्र बी कोल्लूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। क्षेत्र सी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 में, 1799 में, 1793 में, 1769 में। क्षेत्र बी 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। बी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। सी तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया और युद्ध में मध्य दिवंगत हुआ। क्षेत्र डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मध्य दिवंगत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1769, मद्रास की संधि 1765। ऑप्शन रखे 4 2 3 1, 2 4 3 1, 4 2 1 3, 2 4 1 3। क्षेत्र सी यानी कि 4 2 1 3। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालाबाई की संधि कितने में? 1782 में, मद्रास की संधि 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम सबरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरदना में, कानपुर में। क्षेत्र सी सरदना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। डी मैसूर में टीपू सुल्तान ने सरंगरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। क्षेत्र ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 2 तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 1 2 3, केवल 3, 2 व 3, कोई भी नहीं। क्षेत्र बी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। क्षेत्र बी केवल 2 यानी कि विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो क्या थे? वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी रहा एवं 1765 से 1767 ईस्वी में अवधि में रहा। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्षेत्र है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट से उत्तर का चयन कीजिए। कूट दे रखे हैं 3 2 1 4, 3 1 2 4, 1 2 3 4, 2 1 4 3। क्षेत्र बी, यानी कि बक्सर का युद्ध कब था? 22 अक्टूबर 1764 को। फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 को। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 को। वारेन हेस्टिंग्स का भारत पर गवर्नर बनना था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार बनने का श्रेय क्लाइव को था। सी, लॉर्ड विलियम बेटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। डी, लॉर्ड डलहौजी ने द्वैती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। क्षेत्र सी, लॉर्ड विलियम बेटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी, स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र सी, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेटिंग। क्षेत्र बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। क्षेत्र ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेस नीति का संबंध निम्न में से किससे है? हेनरी लॉरेंस, बी, डलहौजी, सी, वारेन हेस्टिंग्स, डी, लॉर्ड क्लाइव। क्षेत्र सी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र सी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्षेत्र सी, ई, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। क्षेत्र ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ए, सर जॉन शोर, बी, लॉर्ड क्लाइव, सी, वारेन हेस्टिंग्स, डी, जनरल डायर। क्षेत्र है सी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। क्षेत्र बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, विलियम बेटिक। क्षेत्र सी, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? बेटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। क्षेत्र बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। क्षेत्र ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के
बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्चे पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। बी, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। डी, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। सही उत्तर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ए, पेशवा बाजीराव सेकंड। बी, रघु जी भोसले। सी, दौलत राव सिंधिया। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ए, अंग्रेज और बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, फ्रांसीसी और बाजीराव फर्स्ट, डच और बाजीराव सेकंड। सही उत्तर है बी, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ए, अवध का नवाब। बी, हैदराबाद का निजाम। सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। डी, ट्रावणकोर का राजा। सही उत्तर है ए, अवध का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी, लॉर्ड वेलेस्ली। सी, सर जॉन शोर। डी, लॉर्ड ऑकलैंड। सही उत्तर है बी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि की स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने। सी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने। मैसूर के शासक ने। सही उत्तर है बी, इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले। सही उत्तर है बी, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही काल के अनुसार नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर पता लगाइए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। ऑप्शन रखे 1 2 3 4, 1 3 4 2, 4 3 2 1, 3 2 1 4। से उत्तर ए, 1 2 3 4, यानी कि हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। से उत्तर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? ए, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। बी, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना। सी, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। डी, अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना। सही उत्तर है डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए, बक्सर का युद्ध। बी, सहायक संधि। सी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। क्या देखा? बक्सर का युद्ध 1764 में, सहायक संधि 1863 में, ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। डी, ब्रिटिश नागरिकों का एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। ऑप्शन से उत्तर है बी, सहायक संधि 1863। ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। से उत्तर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में होता? वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स। से उत्तर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंगोली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। से उत्तर डी, 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सम्मिलित नहीं है? हेक्टर-मुन्नो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंगल नेपाल युद्ध। सी, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय अंगल मराठा युद्ध। से उत्तर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय अंगल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से,
लॉर्ड हेस्टिंगस से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। सही उत्तर है सी, लॉर्ड हेस्टिंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829, 1818 से 1825। सही उत्तर है 1820 से 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा कथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंगस ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। सही उत्तर है सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। क्या है? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिक। ऑप्शन से उत्तर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध है? जनरल हेनरी ग्रेंडरगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी एलेक्जेंडर बर्न्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। से उत्तर है बी, कैप्टन स्लीमैन। कौन है? कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? एक लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। से उत्तर है बी, कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाई? वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है सी, विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंगस, विलियम बेटिंग, कॉर्नवालिस, कर्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर है बी, विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829, 1830। सही उत्तर है सी, 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष बंगाल में से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789, 1858, 1868। सही उत्तर है बी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति द्वारा? अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के आधार पर। सही उत्तर है डी, कुप्रशासन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1848, 1850, 1852, 1853। सही उत्तर है बी, 1850। सही उत्तर क्या है? 1850। सही उत्तर क्या है? 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। सही उत्तर है डी, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय का विचार कीजिए, उन्हें काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 17, 1848, 17 झांसी, बघाट, उदयपुर। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 4 3 2, 3 1 2 4, 1 3 4 2, 2 4 1 3। सही उत्तर है सी, 1 3 4 2। यानी कि पहले 17, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक युगों में से कौन सम्मिलित है? 1849 ईस्वी 17 का विलय, 1848 ईस्वी पंजाब का विलय, 1856 ईस्वी अवध का विलय, 1855 ईस्वी झांसी का विलय। सही उत्तर सी, 1856 ईस्वी अवध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की? वेलेस्ली, हेस्टिंगस, डलहौजी, क्लाइव। सही उत्तर सी, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध का, झांसी का, नागपुर का, 17 का। सही उत्तर ए, अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम का सही विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, 17। ऑप्शन रखे 1 2 3, 1 3 2, 2 3 2 1, 3 1 2। सही उत्तर है सी, 3 2 1। यानी कि पहले 17, फिर संबलपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? झांसी, 17, करौली, संबलपुर। सही उत्तर है बी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में। सही उत्तर ए, लॉर्ड एलनबरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया? 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1856 में। सही उत्तर ए, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। सही उत्तर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए, जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। सही उत्तर ए, जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। सही उत्तर है ए, लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। सही उत्तर बी, मुंबई और ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में, 1850 में, 1840 में, 1890 में। सही उत्तर है 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की? ए, ईस्टर्न रेलवे, बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। सही उत्तर है बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय। क्षेत्र ए, डफरिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ऑकलैंड, वारेन हेस्टिंग्स। क्षेत्र ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। सही उत्तर है बी, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह कब करेगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। सही उत्तर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में। सही उत्तर ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम से, बी, लॉर्ड कैनिंग ने, सी, 1860 के सनद के जारी किए जाने से, डी, 1858 की साम्राज्य घोषणा ने। क्षेत्र डी, 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया? 1858 में, 1877 में, 1877 में, 1885 में। क्षेत्र सी, 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी, लॉर्ड एलनबरो ने, सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, डी, लॉर्ड सन जॉन सोर ने। सही उत्तर है बी, लॉर्ड एलनबरो ने। किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सी, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सही उत्तर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी, व्यापकता का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत। क्षेत्र डी, लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत। ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सन जॉन शो, लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेटिंग, 1829 का 17वां रेगुलेशन। क्षेत्र सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 में, 1818 में, 1861 में और 1802 में। क्षेत्र बी, 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनता संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटको, आर्थर वेलेस्ली, जॉन जॉर्ज। क्षेत्र बी, चार्ल्स मेटको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शो, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्षेत्र सी, सन जॉन शो, आंग्ल नेपाल युद्ध। ये सही सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है सम्मिलित? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सही उत्तर है सी, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, चार्टर एक्ट 1813 का पारित होना, डी, लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। क्षेत्र डी, लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ए, विलियम बेटिंग, बी, लॉर्ड कैनिंग, सी, लॉर्ड मेयो, डी, जॉन लॉरेंस। क्षेत्र डी, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? ए, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्षेत्र सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? ए, रिपन, बी, लिटन, सी, डफरिन, डी, लॉर्ड मेयो। क्षेत्र डी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीपों में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। क्षेत्र सी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। क्षेत्र बी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन। क्षेत्र डी, लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्षेत्र बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय सबसे अधिक दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मेयो। क्षेत्र ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी? जॉर्ज बार्लो द्वारा,
लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। सही उत्तर है बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। सही उत्तर है डी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्बर्ट पिल विवाद किससे संबंधित था? ए, भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। डी, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। क्षेत्र सी, यूरोपियों के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। क्षेत्र सी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। 2, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले अग्रगामी थे। उपरोक्त कथनों में कौन से सही है? ए वाले केवल 2, 1 व 2 दोनों, न 1 न 2। सही उत्तर है बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली। सी, राज्य रणनीति, लॉर्ड डलहौजी। डी, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्षेत्र ए, अस्थायी स्वशासन, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ सूची सेकंड, क्लाइव प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बैटिंग बंग विभाजन, चार्ल्स मेटकोप बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन अंग्रेजी शिक्षा। ऑप्शन दे रखे हैं CDAB, DACB, BDCBA, CBAD। क्षेत्र ए, क्षेत्र क्या है? ए, यानी कि CDAB। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, पैटिक अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकोप प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, कर्जन का है बंग विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निरोध, लॉर्ड विलियम बैटिंग स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन व्यापकता का सिद्धांत। ऑप्शन दे रखे हैं DABC, DBAC, ABCD, CADB। सही उत्तर है ए, DABC, यानी व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें 17 फलाना टिकड़ें सब जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनब्रो सिंध पर विजय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। क्षेत्र सी, लॉर्ड एलनब्रो सिंध पर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बैटिंग। सही उत्तर सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, लॉर्ड विलियम बैटिंग के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। सही उत्तर ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? ए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही उत्तर है
1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयर थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्प में मेयो या अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मिस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। क्षेत्र सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बी जी तिलक, बी जी के गोखले, दादाभाई नौरोजी, एनी बेसेंट। क्षेत्र बी, जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट क्रोप्स की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। से उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डार्विन। उपयुक्त पदावधियों का सही काल कौन सा है? 1 2 3 4 2 4 1 3 1 4 2 3 2 3 1 4। क्षेत्र ए 1 2 3 4। यानी लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। सही विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 2 पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कोटे से उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक व दो दोनों सही, केवल 2 न 1 न 2। से उत्तर बी, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। से उत्तर ए व बी, लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। लॉर्ड ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। से उत्तर है सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो। से उत्तर डी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। से उत्तर डी, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट विल, रिपन। से उत्तर सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बैटिक, एल्बर्ट विल, रिपन, रिंग फेस की नीति, वारेन हेस्टिंग्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन। से उत्तर डी, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। से उत्तर बी, लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, कर्जन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट ओ बी, बंगाल का विभाजन, क्लाइव। सी, बंगाल में दोहरा शासन, डलहौजी। डी, सामाजिक सुधार, बैटिंग। ऑप्शन रखे 2 3 1 4 3 1 2 4 2 3 1 2 4 2 3 4 1। क्षेत्र सी, यानी चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव। सामाजिक सुधार, बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट से सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। बी, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। सी, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। डी,
गवर्नर जनरल ऑफ सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करते हैं। सूची सेकंड, आर्किबाल्ड पर्सिवल वेविल वाइकाउंट ऑफ अल्वेविल। बी और 2 जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलोजी का अर्ल और मॉर्विकेक्स। 3 चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किश। 4 गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिनमांड मिंटो का अर्ल। 5 लुई माउंटबेटन वर्मा का अर्ल माउंटबेटन। ऑप्शन रखे 1 A3 B2 C4 D1 A3 B4 C1 D5 A2 B3 C4 D5 D A4 B2 C3 D1 क्षेत्र A3 B2 C4 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किए, नीचे दिए कूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, संबलपुर 1848 17 यह स्थान है अंग्रेज द्वारा विलय का वर्ष है। संबलपुर 1848 17 1849 अवध 1854 झांसी 1856। ऑप्शन रखे हैं 2 1 3 4 2 1 4 3 1 2 4 3 3 1 4 2 क्षेत्र बी 2 1 4 3, यानी कि संबलपुर 1849 में, 17 1848 में, अवध 1856 में, झांसी 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। नीचे दिए कूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। 1 2 3 4 3 1 4 2 2 4 1 3 1 3 2 4 क्षेत्र डी 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सिक्किम का विलय को था 1817 में, पंजाब का विलय था 1849 में, झांसी का विलय था 1853 में, बर्मा का विलय था 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 1897 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वासपात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां, खिलाहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनसे हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिम और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1868 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।